हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। गाइज, आज का टॉपिक ये है कि क्या करें, वो कौन सी टिप लगाएं, वो कौन सी एक तरकीब लगाएं। हम सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स लगा के थक गए। हमारा एक्स है कि साला आता ही नहीं वापस। अब हम क्या ऐसा करें कि उसे कैसे भी करके हम उसे वापस ले आएं। कुछ ऐसा जादू बता दो सर, कुछ बढ़िया सी चीज़ बता दो कि वो बस वापस आ जाए, वो खींचा चला आया हमारी ओर। तो सुनना, आज का वीडियो आखिरी तक सुनना, तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम्हारे कान खुलेंगे, सब कुछ खुल जाएगा भाई। आज तुम खाली सुनना, ठीक है, और एंड तक सुनना, भाग मत जाना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बुरा मत मानना, ठीक है, लेकिन बात तो देखो ऐसी है कि तुम्हारी ना औकात नहीं है, तुम हो दो कुड़ी के, इसलिए तुम ला नहीं सकते उसको वापस। पता है क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ा है, तुमने उसे नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें छोड़ा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर ना तुम्हारा 5 रुपए का सिक्का कहीं गिर जाए, 2 रुपए का सिक्का कहीं गिर जाए, 1 रुपए का सिक्का कहीं गिर जाए, तो इतना दुख नहीं होता ना। मन को मन सोचता है ठीक है जाने दो। ऐसे तो मतलब रास्ते में हम भिखारी भी आ जाता है तो हम वो 1-2 रुपए के सिक्के उसे भी दे देते हैं, निकाल के 5 रुपए भी दे देते हैं, यहाँ तक कि 10 रुपए भी कोई निकाल के देता है, ज़्यादा दानवीर होता है तो। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसकी औकात कितनी है, वो उस हिसाब से दान करता है अपना। ठीक है, कोई 100 रुपये भी ऐसे निकाल के देता है जैसे कोई उसकी मतलब वैल्यू नहीं है उसके लिए, मतलब उसके लिए वो उतना डिफिकल्ट नहीं है कमाना। ठीक है, तो मैं 1 रुपये 2 रुपये की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंसान 1-2 रुपया तो हर कोई कमा लेता है यार, है ना। 1-2 रुपया 5 रुपया ये सब लोग कमा लेंगे। तो वो अगर तुम्हारा गुम हो जाए या तुम कोई भिखारी आ गया, कोई मांगने वाला आ गया, तुमने उसको पैसे दे दिए, दान कर दिया, तुम्हें दिल पे वो टेंशन नहीं आता है ना, तुम्हारा मुंह नहीं बनता, तुम्हें ऐसा लगता है अरे यार क्या हो गया, है ना। मान लो तुम्हारा 2000 का नोट गिर जाए, है ना, अच्छा खासा मुंह बन जाएगा, 4 दिन तक मुंह बनाए फिरोगे, यार नुकसान हो गया भाई, नुकसान हो गया भाई, मेरी सैलरी का इतना % चला गया, ये हो गया वो हो गया। नोट फट जाए, गुम हो जाए, कुछ हो जाए, 2000 का सोचो, 10,000 का नुकसान हो जाए सोचो, 1 लाख का नुकसान हो जाए, डिपेंड करता है ना तुम्हारी मंथली सैलरी कितनी है। तुम ये सोचो तुम्हारी सैलरी का 10% 20% ऐसे ही रातों रात गायब हो जाए, कोई चोरी कर ले, सोच के देखो, वाट लग जाएगी ना, गंदी वाली ना। कुछ दिनों तक तो अफसोस होगा ना, परेशान होगे ना। वो इसलिए क्योंकि उसकी वैल्यू है उसकी औकात है, उसको कमाने के लिए फिर तुम्हें अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, या मे भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन ये 1 रुपये 2 रुपये इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो तुम उन चीज़ों को छोड़ सकते हो आसानी से। उसी तरह से उसने तुम्हें छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं उसकी नज़रों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है यार दोस्त। अगर वैल्यू होती तो वो छोड़ता नहीं, सीधी सीधी बात है। अगर उसकी नज़रों में ये होता कि ऐसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, मैं कितना भी हाथ पैर मार लूँ, ये मेरी औकात से ऊपर है, ऐसा फिर दोबारा मैं नहीं पा सकता, वो तुम्हें नहीं छोड़ता। उसको पता है कि उसको तुम्हारे जैसे तो बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, और मे भी तुमसे बेटर मिल रहे होंगे या ऑलरेडी मिल चुका होगा, ठीक है, इसलिए ही उसने तुम्हें छोड़ा है। और तुम हो कि गधों की तरह सर्च करे जा रहे हो, क्या लगाएं, नो कॉन्टेक्ट लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, कैसे उसे वापस ले आएं, कैसे उसे क्या कर दें। मुझे एक बात बताना, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पैदा किया, उसके पेरेंट्स ने उसे पैदा किया, तुम वही रोटी खाते हो, वो भी वही रोटी खाता है, तुम्हारे भी वही 2 हाथ 2 पैर हैं, उसके भी वही 2 हाथ 2 पैर हैं, तो वो स्पेशल कैसे है? मतलब अगर तुम मार्केट में निकलो ना तो उसको कोई 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देता, लेकिन तुम उसको सर पे बिठाए हुए हो। तुम अपने आप को कम क्यों समझते हो? मुझे एक बात बताओ, तुम कम हो और वो ज़्यादा, ऐसा कैसे हो गया? और ये कब हो गया और क्यों हो गया? तुम बोलते हो तुम उससे प्यार करते हो इसलिए, ऐसा नहीं है दोस्त। तुम अपने बारे में एक बार सोच के तो देखो, तुम उससे कम कैसे हो? और अगर तुम बोलते हो कि मैं उससे किसी बात में कम नहीं हूं, तो फिर उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? तुमने उसे क्यों नहीं छोड़ा? अब तुम बोलोगे तुम्हारे में ज़्यादा वफादारी है, तुम्हें ये है वो है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वफादारी वगैरह सब कंडीशनल होती है दोस्त। कहीं ना कहीं उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे बेटर मिल रहा था, उसकी औकात तुमसे ज़्यादा थी, और कहीं नहीं, और हो सकता है कि उसकी औकात ज़्यादा ना भी हो तो तुमने उतनी बढ़ा रखी हो, और बड़ा ही रखी है ना, तभी तो ढूंढ रहे हो। अगर तुम्हारी औकात भी होती, अगर तुम्हारी अपनी खुद की कुछ वैल्यू होती, तो तुम अभी सर्च नहीं कर रहे होते ये बैठ के कि उसे वापस कैसे लेके आए, ठीक है। और एक चीज़ तो मैं बता दूं, कोई टेक्निक लगाने से, कोई ट्रिक्स लगाने से, कोई जादू का मंत्र पढ़ने से, कोई ये अगरबत्ती जला दो, ये कागज़ जला के फूंक दो, आधी रात को ये प्रेयर बोल दो, ये कर दो, वो कर दो, किसी चीज़ से वो वापस नहीं आएगा। कुछ कर लो वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन तुमने उसे छोड़ दिया ना, वो वापस आने लगेगा। अगर उसके वापस आने का कोई ज़रा सा भी चांस है तो तब है जब उससे रियलाइज़ हो कि उसने जो चीज़ को छोड़ दिया वो चीज़ वैल्यू रखती थी, वो कीमती है,
और ऐसी चीज़ मार्केट में बहुत रेयरली मिलती है और उसको उसके पास बहुत कीमती चीज़ थी जो चली गई है, तब उसे पछतावा होगा। तुम उसकी पहुंच में हो, उसको भी पता है, उसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है 30 दिन से, 20 दिन से, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना उसने तुम्हें ब्लॉक मारा, उसको पता है कि तुम उसकी पहुंच में हो। अभी वो पलट के आएगा, तुम्हें आवाज़ लगाएगा, तुम वापस चले जाओगे तुम हिलाते हुए, ये वीडियो छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। जिस दिन उसे ये डर बैठ गया ना कि तुम उसकी पहुंच से बाहर निकल गए, मतलब तुमने उसे छोड़ दिया, उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, तब उसकी दिमाग हिल जाएगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, उसको ये लगेगा यार ये क्या हो गया। और ये कब होगा? जब जेन्युइनली तुम अपनी वैल्यू समझोगे और जेन्युइनली अपनी औकात बढ़ाने पे, अपनी वैल्यू बढ़ाने पे काम करोगे, ठीक है। और वैल्यू और औकात कैसे बढ़ेगी? सेल्फ लव करने से, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने से। और तीसरी चीज़, ये सब ऐसे मतलब बोलने से नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे मिरर टेक्निक करो, पानी का गिलास लेके कांच के सामने खड़े हो जाओ, 4 अच्छी बातें बोलो अपने आप को, पानी पी लो, वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता, मेहनत करने से होता है। मेहनत करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, जॉब में प्रमोशंस लो, आगे बढ़ो, सक्सेसफुल बनो। ये करने से तुम्हारी वाइब्रेशन सही, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। पैकेज कमाओ, अच्छे अच्छे पैकेजेस, पैसा कमाओ दोस्त, लाइफ में आगे बढ़ो। और इतना आगे बढ़ो ना कि उस इंसान को, तुम खुद सोचो कोई इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया, कल उसे पता चल जाए कि तुम एक सेलिब्रिटी हो और तुम्हारे 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और उसमें से लाखों लड़कियां हैं जो कल ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हैं, अगर तुम लड़के हो तो। यहाँ लाखों लड़के हैं जो कल ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। अगर तुम ऐसे बोल दो कि मुझे शादी करनी है, कल तुम्हारे गेट के बाहर लाइनें लग जाएं, तुम वो बन जाओ। तुम सोच रहे हो वो इंसान सबसे पहले आएगा तुम्हारे पास दुम दबाते हुए, कोई और आए ना आए, सबसे पहले वो इंसान आएगा, क्योंकि उसे लगेगा यार मेरा तो पहले सबसे पहले चांस बनता है फिर तो, ठीक है। और जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तो तुम्हें वो इंसान चाहिए नहीं होगा। ट्राई करके देख लेना, लेकिन वो ट्राई करने के लिए पहले तुम्हें अपनी औकात तो बढ़ानी पड़ेगी ना दोस्त, है ना। तो ये यूट्यूब पे ये चीज़ें सर्च करना बंद करो कि किस तरह से कौन सी टेक्निक लगा दें, कौन सी ट्रिक लगा दें कि वो वापस आ जाए। इसके बजाय ये सर्च करो कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ठीक है, अपनी औकात कैसे बढ़ाएं, अपना करियर कैसे बढ़ाएं, अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें। इन चीज़ों पे बात करो, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, ये सब सोचो, ठीक है। तो यही कहना चाहता था तुम्हारा दोस्त। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हो तो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और समय बर्बाद करना बंद करो यूट्यूब पे, ठीक है। कुछ काम कर लो, काम के वीडियोस देखा करो, ठीक है। चलो बाय।